नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं जनसत्ता का नया शो वायरल कट। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 द रूल दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ रही है। फिल्म ने रिलीज के महज 7 दिनों में ही दुनिया भर में 1000 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर ली है। पुष्पा का क्रेज दर्शकों में सिर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन इस क्रेज की वजह से कई जगह खौफनाक घटनाएं भी हो रही हैं। ऐसा ही एक मामला ग्वालियर में देखने को मिला, जहां कैंटीन के मालिक ने पुष्पा 2 के कान काटने वाले सीन से इंस्पायर होकर एक शख्स का कान ही काट लिया। दरअसल फिल्म के एक सीन में अल्लू अर्जुन ने विलेन का कान काट लिया था। दरअसल ग्वालियर के एक सिनेमा हॉल में खाने का बिल चुकाने को लेकर हुए कैंटीन ओनर राजू और सबीर अहमद नाम के युवक के बीच बहस हो गई। राजू ने सबीर पर पैसे ना देने का आरोप लगाया। तीखी नोकझोंक मारपीट में तब्दील हो गई और राजू और उनके 3 साथियों ने सबीर की पिटाई कर दी। इसी दौरान राजू ने सबीर का कान अपने मुंह से दबाकर काट लिया और उसे चबाकर खा गया, जिसके बाद खून से लथपथ सबीर सबसे पहले अस्पताल पहुंचा और इलाज करवाने के बाद थाने जाकर तीनों हमलावरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित सबीर का कहना है कि पुष्पा फिल्म का लोगों पर बुरा असर पड़ रहा है। उसी स्टाइल में आकर उन बदमाशों ने उसका कान काट कर चबा लिया, जिसके चलते उसके कान पर कई टांके लगाए गए हैं। गुजरात के अहमदाबाद में एक बैंक मैनेजर को दफ्तर में ही बुरी तरह पीटा गया और साथ ही उसके कपड़े भी फाड़ दिए गए। हमला करने वाला बैंक का ही ग्राहक है। बताया गया है कि वो अपने फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी पर ज्यादा टैक्स टीडीएस काटे जाने के कारण नाराज था। वो गुस्से में ब्रांच पहुंचा और उसने मैनेजर का आईडी कार्ड छीन लिया, उसके साथ मारपीट की। अब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अहमदाबाद के वस्त्रापुर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच है। यहीं आरोपी जयमन रावल का अकाउंट भी है। बीते 5 दिसंबर के दिन वो बैंक पहुंचा और वहां टीडीएस काटने की बात को लेकर बैंक मैनेजर से जयमन की बहस हो गई। जयमल इस बात से नाराज थे कि उनकी एफडी पर जमा होने वाले ब्याज पर ज्यादा टीडीएस काटा गया है। इस पर बैंक मैनेजर ने समझाया कि टैक्स राशि को इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय क्लेम किया जा सकता है, लेकिन जयमल मैनेजर की बात मानने को तैयार नहीं थे। एक रिपोर्ट के अनुसार गुस्साए जयमल ने बैंक मैनेजर का आईडी कार्ड खींच लिया और मारपीट शुरू कर दी। तभी बैंक मैनेजर के पलटवार से जयमल की शर्ट फट गई। ये देख बैंक के बाकी लोग जमा हो गए। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी का एक एम्प्लॉय बीच बचाव भी करने आया। क्रिसमस आने वाला है। त्योहारों का मौसम ऑफिशियली तौर पर शुरू हो चुका है और दुनिया में 25 दिसंबर का जश्न मनाने के लिए लोग तैयार हैं। क्रिसमस की छुट्टियां जश्न का माहौल लेकर आती हैं। ऐसे में छोटे बच्चों को भी सेंटा का इंतजार रहता है, इसलिए सोशल मीडिया अब सेंटा क्लॉज की तस्वीरों और वीडियो से गुलजार हो गया है, जिसमें लोग क्रिसमस और नए साल की छुट्टियां मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक हैरान कर देने वाला कारनामा स्काई एलिमेंट ड्रोन के पेज से शेयर किया गया है, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। क्रिसमस के महीने में हर कोई जश्न की तैयारी कर रहा है। लोगों ने तो खासकर क्रिसमस और नए साल के लिए कमर कस ली है। अब ऐसे में सोशल मीडिया पर भी इसके रुझान आने शुरू हो गए हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में करीब 500 ड्रोन से आसमान में सेंटा क्लॉज की आकृति खड़ी कर दी गई, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। आसमान में ड्रोन से बना सेंटा हाथ हिलाता दिखाई दिया, जिसके बाद देखने वालों ने अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली। आज के समय में बिना मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के रहना लगभग असंभव या लगता है हर पल ये इंसान की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए हैं। लेकिन सोचिए, अगर ऐसी कोई प्रतियोगिता आयोजित हो जिसमें शर्त हो कि आपको बिना मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के 8 घंटे गुजारने हैं और इसे पूरा करने पर इनाम भी मिलेगा। ऐसा ही 29 नवंबर को चीन के चोंगक्विंग नगर पालिका में एक अनोखी प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें प्रतिभागियों को बिना मोबाइल, लैपटॉप और आईपैड जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के 8 घंटे बिताने थे। इस दौरान उन्हें केवल टॉयलेट ब्रेक के लिए बिस्तर छोड़ने की अनुमति थी, वो भी केवल 5 मिनट के लिए। प्रतियोगिता में 100 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। इसे एक मॉल के अंदर बेडिंग स्टोर में आयोजित किया गया था। शर्त ये थी कि प्रतिभागियों
बच्चों को ना तो गहरी नींद लेनी थी और ना ही किसी तरह की बेचैनी या तनाव दिखाना था। उनकी कलाई पर स्टेप बांधे गए थे जो उनके तनाव और एंजाइटी को मापते थे। प्रतियोगिता के दौरान 9 लोग एक एक करके बाहर हो गए, लेकिन एक महिला ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 100 में से 88.99 अंक हासिल कर जीत दर्ज की। विजेता को 10,000 युआन लगभग 1.2 लाख रुपए का कैश प्राइज मिला। आयोजकों के मुताबिक महिला ने गहरी नींद नहीं ली, बेड पर पर्याप्त समय बिताया और बेहद कम टॉयलेट ब्रेक लिया। विजेता महिला ने कहा कि वो अपने खाली समय में बच्चों को पढ़ाती हैं और हमेशा कोशिश करती हैं कि मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का कम से कम इस्तेमाल करें। इस अनोखी प्रतियोगिता का मकसद भी यही था कि इंसान बिना तकनीक के वक्त बिताना सीखे। ये पहली बार नहीं जब चीन में बिना मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जिंदगी जीने का ढंग सिखाया जा रहा हो। इन सारी खबरों पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे साथ जनसत्ता।